जैक ने अपनी सास के चेहरे पर खौलता हुआ चिकन सूप का कटोरा फेंक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बूढ़ी औरत 2 दिन और रुक गई थी। फिर वह उस पर चिल्लाया, निकल जाओ, ये मेरा घर है। उसने कटोरे और चॉपस्टिक तोड़ दिए, दरवाजे की ओर इशारा किया और बूढ़ी औरत को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। वह अपने चेहरे को ढककर खड़ी रही, जबकि जलता हुआ सूप उसकी आंखों के आंसुओं के साथ मिल गया। अपने दर्द को दबाते हुए उसने कांपते हाथों से अपना सामान पैक किया। जाने से पहले उसने अपनी बेटी लूसी का हाथ कसकर पकड़ा और बार बार याद दिलाती रही, माँ अब दोबारा नहीं आएगी, कभी नहीं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लूसी के दिल की आखिरी गर्माहट भी पूरी तरह खत्म हो गई। अगले ही दिन जैक ने लूसी से कहा कि वह किंग क्रैब और सी ककुम्बर खरीद लाए और बताया कि उसकी अपनी माँ आधे महीने के लिए रहने आ रही है। लूसी चुपचाप रसोई में चली गई। कल अपनी माँ के जल जाने और फिर अकेले सड़क किनारे बस का इंतजार करने का दृश्य उसके मन में बार बार घूम रहा था। उसका दिल दर्द से भर गया और उसकी उंगलियों के नाखून उसकी हथेली में गहरे धंस गए। एक हफ्ते बाद जैक की माँ अन्ना आ गई। जैसे ही वह अंदर आई, उसने हर चीज में कमी निकालनी शुरू कर दी। कभी फर्श ठंडा बताती, कभी पर्दे पुराने कहती, तो कभी सोफा पर्याप्त नरम नहीं है इसकी शिकायत करती। वह तो नंगे पांव घर में घूमने लगी और शिकायत करने लगी कि फर्श की हीटिंग पर्याप्त गर्म नहीं है। अन्ना ने जोर देकर कहा कि लूसी तापमान बढ़ा दे। जैक ने तुरंत अपनी माँ का साथ दिया, ये कहते हुए कि गांव के लोग स्वाभाविक रूप से ठंड से डरते हैं। लूसी ने फिर भी थर्मोस्टेट को समायोजित किया और जब वे ध्यान नहीं दे रहे थे तो चुपचाप लिविंग रूम का कैमरा चालू कर दिया। रात के खाने में अन्ना ने पसलियों के कुछ टुकड़े खाए और तुरंत शिकायत की कि मांस ज्यादा पक गया है। उसने वहीं अपनी चॉपस्टिक पटक दी। जैक ने तुरंत लूसी को डांट दिया, उस पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर उसकी मां के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। लूसी ने कुछ नहीं कहा और शांतिपूर्वक खाना खाती रही। कुछ ही देर में अन्ना का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपना पेट पकड़कर बाथरूम की ओर भागी। जब वह बाहर आई तो उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना था और वह लगातार रो रही थी कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। जैक ने मेज पर जोर से हाथ मारा, ये मानते हुए कि लूसी के खाने में जरूर कुछ गड़बड़ थी। लूसी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि उसने भी वही खाना खाया था और उसे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई। उस रात अन्ना बार बार बाथरूम जाती रही और पूरी रात परेशान रही। अगली सुबह जैक ने मांग की कि लूसी काम से छुट्टी ले और उसकी मां को अस्पताल ले जाकर उनकी देखभाल करे। लूसी ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि उसे काम है। जैक गुस्से से भर गया और सवाल किया कि क्या वह जानबूझकर बदला ले रही है। लूसी ने एक क्लिनिक की रसीद निकाली और स्वीकार किया कि उसे भी पिछली रात दस्त हुए थे, लेकिन वह पहले ही डॉक्टर को दिखा चुकी थी और दवा ले चुकी थी। जैक अपना आपा खो बैठा और एक कुर्सी को लात मार दी। उसके बाद अन्ना 3 दिन अस्पताल में रही और 2000 युआन से ज्यादा खर्च हो गया। डॉक्टर ने इसे खाने से हुई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताया और कहा कि आगे से खाने की सफाई का ध्यान रखें। वापसी के रास्ते में अन्ना लगातार गालियां देती रही। यह जोर देकर कहती रही कि लूसी ने उसे जानबूझकर जहर देने की कोशिश की थी। लूसी ने कुछ नहीं कहा और ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खुद पसलियों में कोई खराबी नहीं थी। समस्या सिर्फ इतनी थी कि जिस बर्तन में उन्हें पकाया गया था उसमें पिछली रात सफाई के कपड़े को उबाला गया था। उस रात लूसी ने 9 बजे तक ओवरटाइम किया, फिर घर आई। घर में पूरी तरह अंधेरा था, बस मास्टर बेडरूम से रोशनी आ रही थी। वह चुपचाप वहां गई और अंदर से खटपट की आवाज सुनी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था तो उसने अंदर झांका। उसने देखा कि अन्ना अलमारी के सामने झुकी हुई थी और चुपके से लूसी की शादी की सोने की चूड़ी अपने बैग में रख रही थी, जबकि जैक उसके बगल में खड़ा होकर अपने फोन की रोशनी दिखा रहा था। लूसी ने उनकी बातचीत सुन ली। पता चला कि अन्ना वह सोने की चूड़ी अपनी बेटी की शादी के दहेज के लिए ले जाना चाहती थी। उसने यहां तक कह दिया कि अगर लूसी को पता भी चल जाए तो भी इस घर का जिम्मा जैक के पास है, इसलिए लूसी कुछ नहीं कर सकती। लूसी ने उसी वक्त उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ा। वह मुड़ी, वापस स्टडी में गई, निगरानी कैमरे की फुटेज को एडिट और बैकअप किया और उसे सुरक्षित रूप से 3 जगह सेव कर लिया। अगली सुबह जल्दी लूसी ने झूठ बोला कि उसकी कंपनी ने उसका मेडिकल चेकअप तय किया है। वह सबसे पहले नोटरी ऑफिस गई और कुछ कागजी कार्रवाई पूरी की, फिर बैंक भागी और अपनी सैलरी कार्ड की सारी बचत उस बैंक कार्ड में ट्रांसफर कर दी जो उसने शादी से पहले खुलवाया था और जिसके बारे में जैक को कुछ भी पता नहीं था। दोपहर के करीब पड़ोस वाली आंटी मैरी ने फोन किया और लूसी को बताया कि उसके घर में चीख पुकार मच गई है। लूसी तुरंत घर भागी। वह हॉलवे से ही अन्ना की रोने और चिल्लाने की आवाज सुन सकती थी। अंदर फर्श पर टूटा हुआ कांच बिखरा हुआ था। अन्ना जमीन पर बैठकर जोर जोर से गुस्सा कर रही थी, जबकि जैक उसके पास खड़ा होकर गुस्से में चिल्ला रहा था। कॉफी टेबल पर सोने के गहने और एक बैंक बुक रखी हुई थी। जैक ने बैंक बुक की ओर इशारा किया और जानना चाहा कि लूसी ने खाते से 1,80,000 युआन कहां ट्रांसफर कर दिए हैं। लूसी ने समझाया कि वह पैसा उसकी मां की रिटायरमेंट की बचत थी और उसे वापस बूढ़ी महिला को देना बिल्कुल सही था। लेकिन जैक ने दावा किया कि शादी के बाद सब कुछ पति पत्नी दोनों का होता है और लूसी पर गुप्त रूप से वैवाहिक संपत्ति ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। लूसी ने शांत रहते हुए जवाब दिया और साफ कर दिया कि वह उसकी मां का निजी पैसा था। उसने यह भी गिनाया कि घर की डाउन पेमेंट, मासिक किश्तें और रोजमर्रा के खर्चे सब कुछ उसी ने अकेले चुकाए हैं।
उसके सवालों से जैक निरुत्तर रह गया। यह देखकर अन्ना अचानक लूसी पर झपट पड़ी। लूसी एक तरफ हट गई और अन्ना अपना संतुलन खो बैठी, जोर से जमीन पर गिर गई और चिल्लाई, मेरी बहू ने मुझे मारा। जैक ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आगे बढ़ने ही वाला था। लूसी ने तुरंत अपना फोन उठा लिया और कहा कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और अगर उसने उस पर हाथ उठाया तो उसे कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। जैक वहीं पर जड़ हो गया। लूसी अब पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। उसी वक्त उसने माँ बेटे से कह दिया कि वे 3 दिनों के भीतर घर खाली कर दें और साफ कर दिया कि यह फ्लैट उसकी शादी से पहले की संपत्ति है। अगर वे जाने से इनकार करते हैं तो वह अदालत में जबरन निष्कासन के लिए आवेदन करेगी। एना ने कड़वाहट से उससे सवाल किया कि जैक कई सालों से वहां रह रहा है और उसे संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। लूसी ने शादी से पहले की संपत्ति का नोटरीकृत दस्तावेज निकाल लिया और कहा कि अब सब कुछ कानून के अनुसार होगा और वह अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। एना ने फिर से जैक को दोष देना शुरू कर दिया। जैक का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर वह पलटकर लूसी पर ही आरोप लगाने लगा। दावा किया कि उसके पास लूसी के धोखा देने के सबूत हैं और उसने मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे की मांग की। असल में हुआ यह था कि एक बिजनेस ट्रिप के दौरान लूसी एक उम्रदराज पुरुष सहकर्मी के साथ उसी होटल में ठहरी थी और जैक ने इसे गलत तरीके से पेश कर दिया था। लूसी ने समझाया कि वह आदमी उसका सगा बड़ा भाई है और उसने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी सबूत के तौर पर दिखा दी। जैक का झूठ वहीं पर बेनकाब हो गया। लूसी ने उन्हें फिर से चेतावनी दी कि उनके पास सिर्फ 3 दिन हैं। अगर वे उसके घर पर कब्जा किए रहे तो वह पुलिस को बुला लेगी। उनके द्वारा गहने चुराने की निगरानी फुटेज उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए काफी थी। एना और जैक घबरा गए और अब वे अकड़ दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके मुंह अब भी सख्त थे, लेकिन उनके हाथ पहले ही सामान पैक करने लगे थे। उस रात दोनों ने 5 बड़े बड़े बैग पैक किए, एक वैन बुलाई और शर्मिंदगी के साथ चले गए। लूसी बालकनी पर खड़ी होकर गाड़ी को जाते हुए देखती रही और लंबी सांस ली। जल्द ही उसकी मां ने फोन किया, यह सोचकर कि कहीं लूसी के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं हुआ। लूसी ने जल्दी से उन्हें दिलासा दिया और बताया कि सारी परेशानी अब खत्म हो गई है, उसकी मां कभी भी उस पर बोझ नहीं बनेगी। फोन के दूसरी तरफ बूढ़ी औरत की दबे हुए सिसकियां सुनाई दे रही थीं। लूसी ने अपने आंसू रोके, एक पोछा उठाया और धीरे धीरे घर के अंदर फैले गंदे पैरों के निशान साफ करने लगी। इस जीवन में आप गरीब रह सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा कभी नहीं खो सकते। आप दूसरों के साथ सब्र कर सकते हैं, लेकिन खुद के साथ अन्याय नहीं सह सकते। जब अपनी सीमा पर टिके रहने का समय आए तो कभी पीछे मत हटो। बार बार झुकने से सिर्फ बुरे लोग और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ तब जब आप डटकर अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं, लोग आपको आसान शिकार समझना बंद कर देते हैं।